तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो आज हम एक्सरसाइज 1.4 की बात करेंगे। कुछ यार नई चीजें हम लिखा हुआ है लैंग्वेज में, आप देखेंगे बुक में। तो हमारे यहाँ हमें एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम रहेगा रीविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, रीविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप नाम से ही पता चल रहा होगा, रीविजिटिंग रेशनल नंबर यानी फिर से विजिट करो। जैसे नहीं, मम्मी के यहाँ फिर जा रहे हो, मौसी के यहाँ फिर से जा रहा हूँ, रिविजिट करने जा रहे हैं भाई। तो रिविजिट हम करेंगे यानी रेशनल नंबर के घर फिर से चलेंगे, यानी उसका कॉन्सेप्ट हम फिर से पढ़ेंगे, उसका भी और साथ में डेसिमल एक्सपेंशन का। और भाई ये भी बता दो, लास्ट टाइम बताया था मैंने एसएस के बारे में, हिस्ट्री थोड़ा पढ़ाया था, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं थोड़ा आप कमेंट में लिखिए भाई। है पता भी नहीं चलता, कुछ ही लोगों ने लिखा है, लगता है कुछ ही को अच्छा लगा। चलो ठीक है, चले चलते हैं। तो रेशनल नंबर जो कि रियल नंबर का बेटा है, रेशनल नंबर, इसके बारे में मैं बता चुका हूं कि ये रियल नंबर का पार्ट है। अब बात करें अगर हम रेशनल नंबर, आई थिंक आप लोगों को अगर नहीं बताया तो 9th का वीडियो में आपको मिल जाएगा इसके बारे में पूरा डिटेल। आप चाहे तो रियल नंबर या नंबर सिस्टम के टॉपिक में इसे पूरी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, रेशनल नंबर जो कि रियल नंबर का बेटा है। यहाँ पे रेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। वेयर अगर हम पी और क्यू की बात करें तो पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। कैसे नंबर होते हैं भाई? ये होते हैं को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ कितना हो, 1 हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। चलो एग्जांपल भी दे देता हूं, लाइक 2,3। सर प्राइम नंबर है क्या? कोई जरूरी नहीं बच्चा, 4,3 ले लो ना। अच्छा 4 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, उसके बाद भी इन दोनों नंबर को हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि इन दोनों का ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा, एकदम इजी सी बात है। आगे चलते हैं। इसको मैं हाथ से यूज कर रहा हूं, मैं शायद अपना डस्टर लेकर आया हूं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। को प्राइम तो पता चल गया। अच्छा सर आप तो कुछ और भी एक बात बताए थे। हाँ बिल्कुल, एक बात और बताया था, q डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी होना चाहिए, है ना। और रेशनल नंबर की बात करें तो लाइक इसके एग्जांपल 2/3, 2/5, ठीक है, सॉरी 1/2, 1/3, 5, 4, 0। सर ये भी होते हैं, हाँ, क्योंकि हर एक नंबर के नीचे 1 तो डिनोमिनेटर होता ही है। ओके ना, ठीक है, ये यूनिवर्सल होता है, जिसका कोई नहीं उसका एक तो होता ही है। चलो आगे चले। तो रेशनल नंबर को हमने विजिट कर लिया, उसको तो हमने घूम लिया, उसके यहाँ चले जा चुके हैं, समझ भी चुके हैं, खाना वाना खा के आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। किसके डेसिमल एक्सपेंशन? नंबर के। कैसे नंबर के? रेशनल नंबर के। भाई हमारा रेशनल नंबर कुछ इस टाइप का होता है, लाइक 1/2, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0.5 आता है। हमारा रेशनल नंबर 1/3 भी होता है, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा आता है 0.333 डैश डैश डैश। ये दो अलग अलग टाइप के नंबर आ रहे हैं, तो इनके बारे में थोड़ा डिस्कस हम करेंगे कि एक्चुअल में ये डेसिमल एक्सपेंशन दो अलग अलग टाइप से क्यों आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। तो चलो एक बार देख लेते हैं, हम रिविजिट करते हैं। अगर मैं बात करूं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, थोड़ा सा अपने मार्कर को स्याही पिला देता हूं, उसके बाद आता हूं। ठीक है, तो आ चुके हैं हम लोग फिर से दोबारा। क्या है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर? खाना वाना खा चुका है, आराम भी कर चुका है मेरा प्यारा दोस्त। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर के, तो ये दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप के? एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, पहला क्या होता है? पहला होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। सर ये तो मुझको आता है, बहुत अच्छी बात है। तो और आगे चलते हैं, टर्मिनेटिंग के बारे में भी देखेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग की बात करें तो टर्मिनेटिंग भी इसके भी दो बच्चे हुए। पहला नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग नंबर। रिकरिंग या रिपीटिंग बोथ नंबर यूज कर सकते हैं हम लोग, मतलब उसमें से कोई एक। रिपीटिंग डेसिमल या नंबर से बोले तब भी चलेगा। ओके,
नंबर। उसके बाद ये होता है मेरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर या सिर्फ नंबर राइट कर देता हूं। क्लियर है? तो मेरे पास इस तरह से तीन आ गए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सभी को हम देखेंगे बारी बारी से। पहले बात करते हैं इसकी। अगर मैं बात करूं इसकी और इसकी, तो ये दोनों जो नंबर होते हैं ये मेरे होते हैं रेशनल नंबर। क्यों? अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर, ये दोनों के दोनों रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो सकते हैं। यानी हम इन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की, तो इन्हें हम किस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते? पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो इसलिए ये कैसे नंबर होते हैं? ये होते हैं इर्रेशनल नंबर। कैसे होते हैं? इर्रेशनल नंबर। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं 1/2 यानी 0.3, सॉरी 1/5 0.2 लाइक दिस। अगर मैं बात करूं इनकी, तो ये 1/3 लाइक 0.333333, 2/3 0.66666 डैश 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 डैश। और अगर हम बात करें इनके एग्जाम्पल की, तो ये लाइक इस तरीके से आप ले लीजिए। एक तो बहुत धांसू एग्जाम्पल होता है जो पाई का वैल्यू 22/7 नहीं, पाई का वैल्यू जो पॉइंट में होता है। ठीक है? और दूसरा 0.101001000, ठीक है, 1 डैश डैश डैश। अगर आप देखेंगे तो ये रिपीट नहीं हो रहा होगा। यहाँ 10 आ गया, फिर 100 हो गया, 1000 हो गया। तो आप ये पहले चार्ट बनाइए, फिर मैं और एक्सप्लेन करूंगा फटाफट। चलिए अब कुछ थोड़ा ध्यान समझिए, यानी आपका सारा ध्यान मेरी ओर होना चाहिए और इस बोर्ड में होना चाहिए। नींद को गायब आपकी आंखों से होना चाहिए, पेन और पेपर आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक ऑब्जर्वेशन में आपको आपके माइंड में कर रहा हूं, इमेजिनेशन एक तरह का। अगर आप देखेंगे तो ये 1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.5। हाँ सर, लिख सकते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं 1/5, तो मैं क्या लिख सकता हूं? 0.2। मतलब ये कैंसल आउट हो जाएगा, कंप्लीटली कैंसल हो जाएगा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हम इस बार 1/4 लेते हैं। क्या ये कंप्लीट कैंसल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये हो जाएगा 0.25। हाँ, अब बात करते हैं हम कुछ और नंबर की, लाइक 1/25। अगर मैं बात करूं 1/25 की, तो ये भी कंप्लीट यानी टर्मिनेटिंग फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, 4 टाइम कैंसिल कर दो, है ना? 0.04 यही तो होगा। पॉइंट लगाओगे 10 आ जाएगा, एक 0 लगाओगे 100 हो जाएगा, 4 से कैंसिल। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1/10 लूं, तो ये कितना हो जाएगा? 0.1। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1/100 की, तो ये हो जाएगा 0.001। अब आप इसके अलावा कोई नंबर लेंगे ना, तो आपका टर्मिनेटिंग फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे मैंने 2 लिया, 4 लिया, मैंने 3 नहीं लिया। चलो 3 लेकर देखते हैं। 1/3 डिवाइड करते हैं, आपको तो मालूम है क्या रिजल्ट आने वाला है। 3 पॉइंट लगाया, 10 हो गया, 3 3 9, 1 बचा, 3 3 9, 1 बचा, डैश डैश डैश। यानी ये रिजल्ट आएगा 0.3333 डैश डैश डैश। अब अगर मैं इसको इरेज करते हुए मैं यहां पे लेता हूं 2/3, तो ये डबल हो जाएगा। और ये आप कैंसल आउट कर लीजिएगा, डिवाइड करना आपको आता है, तो ये 0.6666 डैश 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 हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ 1/6, जैसे 5 ले चुका था मैं 6 लेकर देखता हूं। 1/6 लेकर देखता हूं, ये तो 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो 6 लेकर देखता हूं। यहां राइट किया 1, यहां 6, पॉइंट लगाया, 10 हो गया, 6 1 जा 6, कितना बच गया? 4 बच गया। 40 हो गया, ये 6 6 जा 36, ठीक है, 6 6 जा 36, फिर 4 आ गया, फिर 6 6 जा 36, यानी ये कंटिन्यू होता जाएगा और आंसर आएगा 0.166 डैश डैश डैश। आप 7 लेंगे तब भी वही होने वाला है। चलो करके देख ही लेते हैं भाई। हाँ, सारी क्यूरियोसिटी जो आपके माइंड में चल रही है वो सब मैं खत्म कर दूंगा।
0.10 हो गया, 7 1 जा 7 बचा 3, ये 30 हो गया, 7 4 जा 28 बचा 2, 20 हो गया, 7 2 जा 14, कितना आया भाई, ये आ गया आपका 6, फिर 60 हो गया, थोड़ा सा मुझे और जगह की जरूरत है, मैं वहां ले लूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 7 2 जा 14, 6 बजा 60, 7 5 जा 7, 6 जा 7, 8 जा 7 9, अच्छा 7 7 जा हो गया 49, 7 7 7 जा 7 8 जा 7 8 जा ठीक रहेगा। तो अगर मैं 7 8 जा की बात मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेटर रहेगा। तो 7 8 जा कितना करेंगे आप, 56। अच्छा अब क्या आया, 4 आया, 4 आपको कहीं मिला है क्या, नहीं अभी तक तो नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा होल्ड कीजिए। 40 हो गया, अब आप कितनी बार करेंगे, आप 7 5 जा करेंगे 35, अभी भी नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, पेशेंस रखो, ठीक है। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, कितना बचा 1। अब आप अगर ध्यान से देखें तो मुझे फिर से ये नंबर, ये जो 1 था, ये जो 1 था वो फिर से मिल गया, तो अब ये फिर से 10 हो जाएगा, फिर वही करेंगे 7 1 जा, फिर 3 बचेगा, फिर आप 7 4 जा करिए, फिर 2 बचेगा, मतलब ये चलता रहेगा, ये कहानी जो है ना, यहां तक की जो कहानी है वो चलती रहेगी, ठीक है। तो 1/7 अगर आप देखें तो 1/7 को हम लिख सकते हैं 0.142857 बार, है ना, मतलब डैश 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 डैश। ये कैसे हैं, ये आपके हैं नॉन टर्मिनेटिंग, कभी कटने वाले नहीं है, एंड रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, और ये सभी हमारे किस फॉर्म में होते हैं, p by q, मतलब रेशनल नंबर। लेकिन मैं यहां बात कर रहा हूं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या डिफरेंस आएगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या डिफरेंस आएगा, तो थोड़ा सा गौर करिएगा। अगर मैं इधर देखूं तो यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या है 2, अगर मैं इधर देखूं यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 5, और अगर मैं इधर देखूं तो यहाँ तो 4 है, लेकिन मैं क्या इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ 2 to the power 2, यानी इसका एक फैक्टर 2 तो होगा ही, यानी मेरे पास डिनोमिनेटर में अभी 2 है, हाँ है। 25 को देखो 1/5 to the power 2 है, हाँ है, यानी 5 एज अ फैक्टर है हमारे पास डिनोमिनेटर में। चलो 10 की बात करें, अगर हम 10 की बात करें तो 10 को देखें तो ये हम लिख सकते हैं 2 into 5, ये वही आएगा ना 10, यानी 0.1, बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो एक बात समझ में आ रही है कि अगर हमारे डिनोमिनेटर में 2 5 और बोथ 2 5 और बोथ अगर ये नंबर्स आते हैं तो मेरा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आता है, टर्मिनेटिंग। तो मेरा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आता है, टर्मिनेटिंग। क्लियर है ना। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए हमारा जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 एंड 5 या 2 और 5 ये नंबर्स होने ही चाहिए, और सिर्फ यही होने चाहिए, इनके अलावा अगर कोई है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। एग्जांपल 6 देखिए, अगर मैं 6 की बात करूं तो यहां पे मेरे पास 2 और 3, मतलब 2 है, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 2 होना चाहिए, तो 2 तो है, बट प्रॉब्लम ये है कि 3 भी आ गया। तो कॉन्सेप्ट क्या बना कि सिर्फ और सिर्फ या तो 2 हो या 5 हो या फिर दोनों, बट इनके अलावा अगर कोई आ गया तो मामला गड़बड़, फिर वो गंदी मछली हो जाएगी। तो ये आप याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसमें ऐसा होना चाहिए, उसका फॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा, इसे आप नोट कर लीजिए अपने माइंड में रखने के लिए फटाफट। अरे एक मिस्टेक हो गई तुम लोग, हाँ चलो सॉरी, होता रहता है यार, छोटी मोटी मिस्टेक, ऐसी छोटी छोटी क्लासों में बड़ी बड़ी मिस्टेक होती रहती है। तो वहां पे एल हटा देना, एक्सप्लेनेशन हो गया वो, पता नहीं क्या कैसे मेरे से ऐसा होता रहता है। आगे चले, ठीक है, माफ करना। चलिए, तो हमें एक बात पता चली, हमें बात ये पता चली कि अगर हम रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग की बात करते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन की एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो वहां मामला कुछ ऐसा रहता है कि उसका जो Q है यानी कि डिनोमिनेटर, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 to the power m into 5 to the power n, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन आता है सर यहां पे तो नहीं है, यहां पे तो नहीं है, तो देखिए आप ध्यान से देखिए, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 1 2, बिल्कुल, और आपको मालूम है कि समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना।
यानी कि ढोलू की पावर 0 कितना होगा 1। ठीक है, यानी कि हर एक चीज जो भी आप बोले, जो भी आपके फ्रेंड है उनकी अगर पावर 0 कर देते हैं तो एक नंबर सारी गली में उनका आंसर आ जाता है। ठीक है ना, तो अगर आपको 1 लाना है तो आप किसी की पावर 0 राइट कर सकते हैं। क्लियर है। अब बात आती है कि यहाँ पे हम अगर इस फॉर्मेशन को मुझे बनाना है, अगर फॉर्मेशन बनाना है तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं 2 टू दी पावर 1 और इनटू में 1 को लिख दूंगा 5 टू दी पावर 0। बन गया ना फॉर्मेशन। एक बता रहा हूं कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये नहीं है तो नहीं, बिल्कुल गलत जवाब। यहां पे ये फॉर्मेशन बना रहता है जो कि मुझे दिखता नहीं है। ठीक है, बट इसीलिए कॉन्सेप्ट बनाया जाता है कि हमारे डिनोमिनेटर में 2 और 5 या फिर बोथ हो तो वो टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है ना। ठीक है, बट उस टर्म को एक शॉर्ट लाइन में कवर कर देते हैं कि उसका जो क्यू है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, m और n के फॉर्म में होना चाहिए, वेयर m एंड n ये क्या होते हैं आपके होल नंबर्स। ठीक है, या पॉजिटिव इंटीजर्स ये होते हैं। क्लियर है, तो 0 भी हम लेंगे या होल नंबर लेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि n की वैल्यू 0 भी पुट कर सकते हैं आप, होल नंबर होता है। ठीक है, आगे और चले। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 को भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूं 1 इंटू 5 दैट इज 1, इसको लिख दूंगा 2 टू दी पावर 0 इंटू 5 टू दी पावर 1। ये देखो फिर से उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है, तो टर्मिनेटिंग ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, पक्की बात। इसे भी नोट कीजिए, नोट करते रहिए आप, फिर मैं और आगे अभी थोड़ा सा और इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब सपोज मेरे पास लिखा हुआ है 50, तो मैं 50 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2, है ना, या 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 इंटू 5 टू दी पावर 2। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2, है ना, 0.02। ठीक है, 0 पॉइंट, क्योंकि हम 5 से नहीं, कोई दिक्कत नहीं वैसे, हाँ ठीक है, तो पॉइंट लगाएंगे 0.02। क्लियर है। सो अब नोट कर लीजिए, अब आगे चलेंगे इसके बाद फटाफट। चलिए अभी इसे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। क्या लिखा हुआ है, हाउ यू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल इन द एक्सपेंशन। हमारे पास एक एक्सपेंशन है, एक रेशनल नंबर है, सपोज दैट लाइक 1/625। अब बात करें हम 1/625, so how many digits after decimal in this रेशनल नंबर। तो अगर मुझे पता करना है तो इसका सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट है कि आपको मैक्सिमम पावर पे फोकस करना है, 2 या 5 जिसकी भी हो, मैक्सिमम पावर। मतलब आप समझिए कि जैसे सपोज दैट मेरे पास लिखा हुआ है 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 3, या फिर मेरे पास लिखा हुआ है 2 टू दी पावर 3, या फिर मेरे पास लिखा हुआ है 5 टू दी पावर 3 सिर्फ, तो इनके डेसिमल प्लेस में 3 डिजिट आएगा, 1 2 3 कुछ भी, लेकिन 3 डिजिट आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम नंबर क्या है, पावर का मैक्सिमम पावर क्या है इस नंबर में, तो वो 3 है, 2 नहीं 3 है। तो इसीलिए जो डिजिट आएगा डेसिमल के बाद वो 3 आएगा। आप डायरेक्ट बता सकते हैं, ऐसे यहां पर भी 3 आएगा, आप चेक करके देख सकते हैं, ऐसे यहां पर भी 3 आएगा, आप चेक करके देख सकते हैं। तो हम पावर पे डिपेंड करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये बन जाता है इफ या फिर इन 2 to the power m into 5 to the power n, if m is greater than n, then, ठीक है, आप ऐसा बोलिए कि m जो है वो n से बड़ा है, या मैक्सिमम पावर m है, इसलिए मैंने इसको ऐसे बोला m is greater than n, then the number of digit after decimal is m। कितने डिजिट्स होंगे, m होंगे, यानी जितनी मैक्सिमम पावर उतने ही डिजिट्स होंगे। ठीक है, अगर और सेकंड कॉन्सेप्ट कि ए और m इज लेस देन n, यानी अब n बड़ा हो गया, सो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे आफ्टर डेसिमल प्लेस, n हो जाएंगे। सो आई होप इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। चलिए अभी एक्सरसाइज पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसी से एग्जांपल आपको पता चल जाएगा। एक्सरसाइज 1.4 में मैं ऊपर क्या लिखा है उसे नहीं लिख रहा हूं, आपके पास बुक होना चाहिए, या तो आप सुनिए मेरे को। लिखा विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन तो आप जानते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है।
State whether the following rational number will have a terminating. State whether the following rational number will have the terminating decimal expansion और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सिर्फ आपको ये पता लगाना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, आपको देख के पता लगा सकते हैं। आपको सिंपल ये करना है, इसके डिनोमिनेटर को आप चेक कीजिए, चेक दी डिनोमिनेटर। तो इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए, 3125 ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, चलो सॉल्व कर देते हैं, 25 का स्क्वायर 625 और यानी 5 टू दी पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 टू दी पावर 5 आएगा, आप करके देख लीजिएगा। तो 5 टू दी पावर 5 आ जाएगा, इसको आप रफ में सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखेंगे तो 5 टू दी पावर 5 आपको मिल जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसके लास्ट, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है, सिर्फ 5 एज अ फैक्टर और तो कुछ है नहीं। सो दिस इज अ टर्मिनेटिंग, बट आपको कुछ लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कीजिए, इसको आप लिख सकते हैं 13 एंड 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 5, और इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहां राइट करेंगे हियर डिनोमिनेटर, चलेगा इतना प्लीज, चल लिख देता हूं। हियर डिनोमिनेटर is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. So the given rational number is terminating decimal expansion. क्लियर है, ये काम चला लेंगे प्लीज, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये अच्छा, अब एक बात बताइए कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सपोज आपसे सॉल्व करके कभी नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा हाउ मेनी डिजिट, एमसीक्यू में पूछेगा हाउ मेनी डिजिट आफ्टर डेसिमल प्लेस, तो आपको कितना आंसर टिक लगाना है, 5। क्यों, इसका पावर कितना है, 5। याद रखो, एमसीक्यू में ही पूछता है। 17/8 कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 3। बताओ डेसिमल में कितने पॉइंट होंगे, कितने डिजिट्स होंगे, 3, क्योंकि पावर कितनी है, 3, याद रखना। इसको और सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 17/2 टू द पावर 0, सॉरी इंटू 5 टू द पावर 0। देखो सेम है, आप सेम लैंग्वेज लिखेंगे। ऐसे यहां पर भी करते हैं 64, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि शायद इसमें कुछ और आ जाए, ठीक है। तो 455, 5 9 जा 5 से ही जाएगा, 5 5 10 14 और किसी में 5 9 जा एंड 5 1 जा, ठीक है। अब ये 5 के टेबल से तो नहीं जाएगा और 2 के टेबल से भी नहीं जाएगा। उसका रीजन ये है क्योंकि लास्ट में 1 है, तो 2 से नहीं जाएगा। तो किससे जाएगा, 7 से चला जाएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब ये 13 से जाएगा, 13 1 जा 13। अब इसे आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 13 और लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे हियर डिनोमिनेटर इज नॉट in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, is not लिख दीजिए एंड फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, so the given rational number is not what is rational number is not terminating, या फिर आपको नॉन टर्मिनेटिंग लिखना है, टर्मिनेटिंग लिखना है, आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, so the given rational number is in the form of non terminating, और कैसा, बस ये तो पूछना है, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं पूछ रहा, नॉन टर्मिनेटिंग। और वैसे भी अगर सपोज दैट ये पूछता कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप क्या बोलते, या रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग, तो आप हर बार क्या बोलेंगे, रिपीटिंग। क्यों सर, क्योंकि मैंने बताया था कि रेशनल नंबर रिपीटिंग ही होते हैं, है ना। नॉन रिपीटिंग तो होते ही नहीं है रेशनल नंबर, वो तो इर्रेशनल चला जाता है। तो अगर आपसे पूछ रहा है, नीचे मैंने पढ़ा नहीं, देख लीजिए, अगर लिखा होगा तो आप पूरा आंसर क्या लिख देंगे, बिकॉज द गिवन, because the denominator is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, so the given rational number is non-terminating and repeating number। क्लियर है, नोट कीजिए फटाफट, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए ध्यान से देखिए, इसमें बहुत ही धांसू क्वेश्चन भी है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, तो पहला क्वेश्चन ये 4th है, यहाँ 50/1600 है, ठीक है। अब चाहे तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बट अगर हो रहा हो, जैसे यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहा है, तो अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे एक याद रखो, मैंने पहले बताया था p/q वो कैसे कंपोजिट नंबर होना चाहिए। ये 5 से कैंसिल हो रहा है, तो एक 5 से कट कीजिए, एक 5 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, तो रिजल्ट आएगा, ये आएगा आपका 2 टू द पावर 6 इंटू 5। क्लियर हुआ, याद रखो, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, जो ये 4 क्वेश्चन है एक्चुअल में,
आप इसको ध्यान से देखें कि मैंने यहाँ कैंसिल आउट किया है, ये एक्चुअल में पहले ही बता चुका हूं बट शायद वो ना आ पाए आपको, इसलिए मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। 3 से मैंने कैंसिल किया, ऐसा क्यों? याद रखो कि मैंने बताया पी बाई क्यू जो दोनों को प्राइम नंबर होते हैं पी एंड क्यू, है ना, यानी कि वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, तो पहले आप क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ देखिए 1 5 से इसको कैंसिल आउट किया हुआ है, क्लियर है। आगे चले, आगे देखिए 29/343 है तो 7 क्यूब इसको कर दिया। 29 प्राइम नंबर है सो 7 के फॉर्म में, तो ये कैसा, ये टर्मिनेटिंग नहीं होने वाला, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये 23 कैसा है, प्राइम नंबर है, तो ये भी कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि ये 2 और 5 है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 129 भी किसी भी नंबर से कैंसिल आउट नहीं होने वाला और 7 एक्स्ट्रा आ चुका है, तो ये तुम्हारा टर्मिनेटिंग नहीं होने वाला, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। आगे चले, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं 6/15 की, तो पहले इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, सपोज दैट मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पे चले, जैसे 3 × 5, तो मैं डायरेक्ट इसको क्या ऑप्शन में क्या टिक लगाऊंगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि ये 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, इसमें 3 भी है एक्स्ट्रा, तो ये क्या टर्मिनेटिंग होगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। बट ये टर्मिनेटिंग है, क्यों? क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 2/5 आएगा और इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्लियर है? आगे चले, 35/50 इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये भी टर्मिनेटिंग है। अगर मैं बात करूं इसको, तो इसमें 3 एक्स्ट्रा आ रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर है? ओके, नोट डाउन कीजिए फटाफट। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, पढ़ते हैं। लिखा हुआ है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, अरे यार मान लो 1/2 है तो क्या लिखोगे, 0.5। ये आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1, यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसी के सारे डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट करना है। above which have a terminating decimal expansion। ओके, मतलब कौन कौन से जो टर्मिनेटिंग हो, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग के लिए बहुत ही सिंपल फंडा होता है, आप जरा समझिए। जैसे मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, मैं एक बार देखता हूं फर्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा है 3/3125। आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बिल्कुल, डिवाइड करके आप कर सकते हैं, इस तरह का बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है, बट फिर भी आपको आना चाहिए, ठीक है। और अगर पूछेंगे तो एमसीक्यू में, और इसके लिए ट्रिक होती है, ठीक है। तो देखिए आप क्या ट्रिक लगाएंगे, यहाँ पे क्या लिखा है 5⁵। वैसे तो आप डिवाइड करेंगे तब करेंगे, वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको थोड़ा ट्रिक यूज करना है। 5⁵ करेंगे, ठीक है ना। अब ये बताओ, अगर मुझे 5 को 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 10 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा। बिल्कुल, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इससे ये 5 2 10 हो जाएगा। और किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करना बहुत ईजी हो जाता है, होता है कि नहीं, होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो मैं सिंपल यहाँ क्या करने वाला हूं कि इसमें 2, कितने 2, जितने 5 है उतने ही 2 का मल्टीप्लाई करूंगा और बैलेंस कर दूंगा ऊपर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला हूं 2⁵ इंटू 2⁵5। ये नेक्स्ट लाइन पे मैंने क्या किया, 2⁵5 एंड 2⁵5। अब क्या करूंगा, ये हो गया 3 इंटू, अब इसकी बात करूं तो ये कितना है, ये है 32, और इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 और होल पावर 5। ये मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, एंड इधर हो जाएगा 10⁵5। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में 5 डिजिट आना चाहिए, पॉइंट में कितने 5 डिजिट, क्योंकि ये क्या है 5 0 है ना, 9 6 1 2 3 4 5, तो आंसर आएगा 0.123996। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये आपका हो गया रिजल्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल ही इजी फंडा था ये, आपको डिवाइड भी नहीं करना पड़ा, बस आपको फंडा लगाना पड़ा और चुटकियों में आंसर। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, आपको कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर बाकी तो आपको ही करना है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, आपको बस थोड़ा सा माइंड लगाना है बस, ठीक है। मेरे पास है 7/8, आपको करना सिर्फ इतना है, इसको पहले पावर में इस तरीके से राइट कीजिए 2⁵3, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें 5 कितने 5 के मल्टीप्लीकेशन करने होंगे। तो यहाँ 5⁵3 इसका मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू ये होता है 125, और नीचे हो जाएगा 10⁵3, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14 3 17, 1 कैरी, 7 1 जा 7 8, और यहाँ पे 1000, तो रिजल्ट कितना आ गया 0.875 हो गया है यार, हलवा है, ठीक है ना। आगे चले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं इरेज कर रहा हूं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, लाइक
23/2 into 5⁵ एक ऐसा क्वेश्चन है मेरे पास। इस बार 2 भी है 5 भी है, लेकिन बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करता हूं मैं, ठीक है, हम बैलेंस करते हैं। तो ये हो जाएगा 23 अपॉन यहाँ 2⁵ है इंटू 5⁵2। अब हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे देखो ये 3 है, ये 3 तो नहीं है, ये 3 है बट ये तो 2 है। तो मैं क्या करूंगा, एक 5 का मल्टीप्लाई करूंगा इधर और एक 5 का मल्टीप्लाई इधर करूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 15, 1 कैरी, 5 2 8, सॉरी 5 2 8, टेबल ही नहीं आता भाई मेरे को, पढ़ता ही नहीं हुआ। 5 2 10, 10 11, 5 3 15, 5 1 कैरी, 5 2 10 11। अब देखो ये बन जाएगा 2⁵3 इंटू 5⁵3, 115। कुछ बच्चे कह रहे तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। अरे बहुत धांसू आता है, टैलेंट है, टैलेंट, यू नो दैट। सो ये हो जाएगा 10⁵, तो 1 2 3 1000 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 115, ये हो गया आंसर। खत्म कहानी, याद करो अपनी अपनी नानी, मेरी नानी आपको याद भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गई कहानी आपको, आपके लिए। अभी इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन्हें आपको सॉल्व कर लेना है, सेम इसी तरीके से होंगे, ठीक है, बैलेंस करके। ओके ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। और वही प्यारा सा अच्छे से पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आज रिजल्ट है, क्रॉस फिंगर देखता हूँ कैसा आता है बच्चों का। और छोटों को प्यार कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और अपना व्यक्तित्व ऐसे बनाइए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। ओके बाय।